नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करवा चौथ की कथा का वर्णन करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतवर्ष में 12 महीने में 12 चौथ के व्रत विधान है। सभी चौथ के व्रतों की अलग अलग कहानियां और विधियां है। सभी चौथ व्रतों में करवा चौथ की कहानी का बहुत महत्व है। एक पत्नी की सदैव यही इच्छा रहती है कि जीवन भर साथ देने वाला उसका प्रेमी पति हमेशा उसके साथ रहे। अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत लिया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। हाँ, ये नैतिकता की शिक्षा है कि कैसी कैसी पतिव्रता स्त्रियां हुई और किस तरह से उन्होंने अपने पतिव्रता बल पर पति को मौत के मुंह से बाहर निकाला। आइए विस्तार से पूरी कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था, बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती करवा बहन को बहुत गहरा प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते हैं। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चतुर्थी चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है। जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने नंद करवा की बात सुनकर कहा, नंद ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद ये करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती है तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वह शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल गया और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती है और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहाँ सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ चतुर्थी का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए मां जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाएं, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का ये व्रत पूरा होने को रहता है
तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ। वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है, क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पांव को पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश, जय गौरी, जय गणेश, जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया और चिर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान मिले। करवा चौथ की पूजा सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस व्रत में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। पूजा की विधि इस प्रकार होती है। 1. व्रत प्रारंभ। सूर्योदय से पहले सर्गी सास द्वारा दी गई थाली ग्रहण करती हैं। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत बिना जल के रखा जाता है। 2. पूजा की तैयारी। शाम के समय चंद्रमा उदय होने से पहले पूजा की तैयारी होती है। एक थाली में करवा, मिट्टी या धातु का जलपात्र, दीपक, फल, मिठाई, सिंदूर और पूजा के अन्य सामान रखें। करवा में पानी भरें और उसे पूजा स्थल पर रखें। 3. करवा चौथ की कथा। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। इसमें सत्यवान सावित्री और करवा माता की कहानियां शामिल होती हैं, जो पतिव्रता धर्म और पति की लंबी आयु की महत्ता को दर्शाती हैं। 4. करवा माता की पूजा। दिया जलाकर करवा माता की आराधना की जाती है। महिलाएं करवा माता से अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। करवा को चावल, मिठाई और जल अर्पित करती हैं। 5. चंद्रमा को अर्घ्य। चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को छलनी से देखती हैं और पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति की आरती उतारकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। 6. व्रत तोड़ना। चंद्र दर्शन के बाद पति या सास द्वारा व्रत खोलने की अनुमति मिलती है। इसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। करवा चौथ का ये व्रत पतिव्रताओं के लिए विशेष होता है और इसे बहुत श्रद्धा एवं विश्वास के साथ किया जाता है। करवा चौथ की पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। करवा, मिट्टी का घड़ा पानी से भरा हुआ। थाली, पूजा की थाली सजाने के लिए। दिया, मिट्टी या धातु का दिया। रौली, चंदन और हल्दी तिलक के लिए। कुमकुम और सिंदूर, सुहाग की निशानी के रूप में। चावल, अक्षत के रूप में। फूल, पूजा में अर्पण करने के लिए। अगरबत्ती और धूप, पूजा के समय जलाने के लिए। मिठाई, देवी को भोग लगाने के लिए। पानी का लोटा, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए। सप्त धान्य, गेहूं, चावल, मूंग, काले तिल, जौ, बाजरा आदि। करवा माता की तस्वीर या मूर्ति, पूजा के लिए। सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदी, कंघा, महावर आदि। नए वस्त्र, साड़ी या सूट, पूजा के समय पहनने के लिए। फेनियल या छलनी, चंद्र दर्शन के लिए। फल और नारियल, अर्पण और प्रसाद के रूप में। पान, सुपारी, पूजा में उपयोग के लिए। गंगाजल, शुद्धिकरण के लिए। ये सामग्री करवा चौथ की पूजा विधि को सही ढंग से संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है।